आज गुरुवार की प्री ओपनिंग सेशंस पे आप सभी लोगों ने देखा कि बैंक निफ्टी हो, निफ्टी 50 हो, सेंसेक्स हो, इन सभी के ऊपर में एक ज़बरदस्त गिरावट के साथ ही ये ओपनिंग यहाँ पर होते हुए दिखाई दी थी। इस गैप डाउन ओपनिंग को देखने के बाद मार्केट से यह अपेक्षा थी कि कम से कम बैंक निफ्टी के ऊपर में 1500 पॉइंट की गिरावट तो अवश्य रूप से यहाँ पर दर्ज होता हुआ दिखाई देगा। कम से कम 1500 पॉइंट यहाँ पर टूटते हुए दिखाई दे सकती है। वहीं दूसरी तरफ आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी का दिन था और एक्सपायरी के लिहाज से मार्केट से ये अपेक्षा थी कि कम से कम निफ्टी 50 की एक्सपायरी वाले दिन में आज कम से कम 400 पॉइंट की गिरावट तो अवश्य रूप से देखने को मिल सकती है और ज़्यादा बोले तो 500 पॉइंट की गिरावट दर्ज होते हुए दिखाई दे सकती है। एक ताबड़तोड़ कमाई जो है आज एक्सपायरी वाले दिन में यहाँ पर देखने को मिल सकता है इस गिरावट के साथ। वहीं तीसरी ओर हम अपेक्षा कर रहे थे मार्केट से कि सेंसेक्स के ऊपर में कम से कम 1800 पॉइंट की गिरावट जो है दर्ज होते हुए दिखाई दे सकती है। एक ताबड़तोड़ करेक्शन देखने को मिल सकती है, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि ट्रंप का जो टेरिफ था उस टेरिफ के ऐलान के बाद जो है मार्केट के ऊपर में बेशक करेक्शंस का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन दूसरी तरफ निफ्टी 50 की एक्सपायरी का दिन था। तो हो सकता है कि एक्सपायरी के लिहाज से आपने देखा कि मार्केट के ऊपर में कोई बड़ी मोमेंटम बनते हुए दिखाई नहीं दी, बल्कि एक बड़ी गैप डाउन ओपन के साथ ही जब मार्केट की शुरुआत होते हुए दिखाई दी तो निचले स्तर से ही बुलिश कैंडल का यहाँ पर पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया और यही से मार्केट के ऊपर में तेजी लौटते हुए दिखाई दी। और ये तेजी जो है बैंक निफ्टी को आज की ट्रेडिंग सेशंस पे 50,906 रुपये के लो लगाने के साथ ही 51,661 रुपये का हाई लगाता हुआ दिखाई दिया और तकरीबन डे हाइज के करीब ही बैंक निफ्टी की क्लोजिंग संभव होते हुए दिखाई दी 51,597 रुपये की स्तर पे। जस्ट अपोजिट वर्क करता हुआ दिखाई दिया, जहां लोगों को मार्केट से उम्मीद थी कि एक अच्छी खासी करेक्शंस देखने को मिलेगी और इस करेक्शंस के पीछे जो एक अच्छी खासी कमाई होते हुए दिखाई देगी ऑप्शंस के जरिए, लेकिन वहीं जो आज मार्केट एक खेल करता हुआ दिखाई दिया, निचले स्तर से रिकवरी लौटते हुए दिखाई दी। और ये रिकवरी केवल ऐसा नहीं है कि सभी में देखने को मिली, ये रिकवरी केवल बैंक निफ्टी में देखने को मिली है, बाकी निफ्टी 50 में स्थिरता के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। सेंसेक्स में हमने देखा स्थिरता के साथ ही कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। तेजी लौटी तो सिर्फ बैंक निफ्टी के ऊपर में तेजी लौटते हुए दिखाई दी आज की ट्रेडिंग सेशंस पे। अब ये जो ट्रंप का जो टेरिफ का जो ऐलान था, जो इन्होंने बोला कि इंपोर्ट पे कम से कम 10% का टेरिफ जो है सभी देशों पे लगाया जाएगा। कम से कम 10% का जो टेरिफ है वो सभी देशों पे जो है लगेगा और इसको जो है 9 अप्रैल से लागू करने के भी यहाँ पर से न्यूज़ को हमने देखा कि 9 अप्रैल से ये लागू भी हो जाएगा 12 बजे के आसपास में। और ये जो टेरिफ जो लगाया गया है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना में लगभग 34% के आसपास टेरिफ लगा है। यदि हम इंडिया की बात करें, भारत की अपनी, तो लगभग 26% का टेरिफ यहाँ पर। ताइवान की बात करें तो लगभग 32% का टैक्स यहाँ पर लगा है और जापान की बात करें तो 24% का यहाँ पर टैक्स लगा है, सभी देशों पर लगा है। दक्षिण कोरिया की बात कर ले तो लगभग 25% का टैक्स यहाँ पर जो है लगता हुआ दिखाई दिया है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है कंबोडिया में लगभग 49% का जो है टैक्स यहाँ पर लगता हुआ दिखाई दिया है और वियतनाम में लगभग 46% का जो है यहाँ पर टेरिफ जो है लगता हुआ दिखाई दिया है। अभी फिलहाल के लिए आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फार्मा सेक्टर को जो है टेरिफ के दायरे से बाहर रखा गया है और गोल्ड कॉपर को भी टेरिफ से जो है फिलहाल के लिए बाहर रखा गया है। और ये जो है इस न्यूज़ के बेसिस पे जहां मार्केट के ऊपर में एक बड़ी करेक्शंस की जो आशा थी, बैंक निफ्टी हो, निफ्टी 50 हो, सेंसेक्स हो, लेकिन आज जिस प्रकार से आज जो है मार्केट के ऊपर में रिकवरी का माहौल बनता हुआ दिखाई दिया, निचले स्तर से जो तेज़ी का माहौल बनता हुआ दिखाई दिया, उस तेज़ी को जो है हमने बेशक अभी उस पोजीशन को कैरी करके रखा है और इस उम्मीद से कि मार्केट के ऊपर में करेक्शंस तो आएगी, लाजमी आएगी। अब देखिए यहाँ पर से ये है कि ट्रंप और मोदी जी का जो मित्रता है, अभी मैं न्यूज़ को पढ़ रहा था तो ये जो इंडिया के ऊपर में जो लगा लगभग 26% के आसपास में, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया जो लगाती है टेरिफ वो लगभग 52% के आसपास में लगाती है, 52% के आसपास में। लमसम में बता रहा हूँ, ये सटीक आंकड़ा नहीं है लेकिन लमसम में इसी के बीच में है, 52-53% के आसपास में है। तो उन्होंने कहा भी कि मोदी जी हमारे अच्छे मित्र हैं, तो वो जितनी की टेरिफ हम पर लगाते हैं हमारे ऊपर, हमारे देश पे, हम उनका जो है आधा लगा रहे हैं।
तो आधा जो है हम 26% यहाँ पर जो है लगा रहे हैं। एक तरफ धंधा अपनी जगह है, दोस्ती अपनी जगह है, इस प्रकार की कुछ बातें भी यहाँ पर से की गई, और जिसको लेकर के जो है मार्केट के ऊपर में जो है जिस प्रकार से हम अपेक्षा कर रहे थे कि मार्केट के ऊपर में एक बड़ी करेक्शंस देखने को मिल जाएगी, एक बड़ी करेक्शंस के साथ ही मार्केट के ऊपर में कामकाज होता हुआ दिखाई देगा, न्यूज़ बेसिस पे मार्केट टूटते हुए दिखाई देगी, तो ये ऐसा अभी फिलहाल कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया। लेकिन टुमारो है इस हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशंस। अब टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे भारतीय बाजार के ऊपर में किस तरह का कामकाज होता हुआ दिखाई दे सकता है, इसे हम समझेंगे विस्तार पूर्वक से विश्लेषण करते हुए। पूरी कहानी आपके सामने बयां करना चाहूँगा, कंटिन्यू इस वीडियोस को पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं मोहिब और आप देख रहे हैं ट्रेड विथ मोहिब। चैनल पे नए होंगे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे। चलिए शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, एग्जेक्स निफ्टी की आप यहाँ कर रही है टुमारो की प्री ओपनिंग सेशंस को लेकर। साथ ही जानेंगे अमेरिकी मार्केट डाउ जोन्स के ऊपर में फिलहाल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे डाउ जोन्स को तो आज भारी भरकम यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। 1300 पॉइंट की गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। यूएस मार्केट जो है पूरी तरीके से क्रेश होते हुए दिखाई दे रही है। 41,155 रुपये के भाव पे फिलहाल कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। देर रात तक जब देखेंगे तो इस गिरावट के पीछे एक और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज दिन के दौरान जब भारतीय बाजार ओपन थी तब हम देख पा रहे थे कि तकरीबन 1000 पॉइंट की गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा था। अब उस गिरावट के पीछे और बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, और ये एक बड़ी गिरावट के रूप में भी आज जो है डाउ जोन्स की क्लोजिंग संभव होते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन तीसरी कहानी ये भी है कि आज दिन के दौरान जब भारतीय बाजार के ऊपर में 1000 पॉइंट की गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ आप देख पा रहे थे कि निफ्टी 50 की एक्सपायरी के दिन आज जो है मार्केट फ्लैट कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा था। आज सेंसेक्स में जो गिरावट मॉर्निंग के सेशंस पे दिखी, फिर रिकवरी दिखी, फिर मार्केट जो है पूरे दिन फ्लैट कामकाज करता हुआ दिखाई दिया। बैंक निफ्टी के ऊपर में निचले स्तर से एक शानदार तेजी लौटते हुए दिखाई दी, मार्केट निचले स्तर से रिकवर होता हुआ दिखाई दिया। उस सारे गैप डाउन ओपनिंग को जो है वो पॉजिटिव ट्रेंड पे बदलता हुआ दिखाई दिया, तो जस्ट अपोजिट वर्क करता हुआ दिखाई दिया। इसके पीछे की भी एक बड़ी लॉजिक है, मार्केट की रिलेटिव देखें तो एक बड़ी लॉजिक दिखाई देती है। वहीं दूसरी तरफ देखें निफ्टी 50 को महज 82 पॉइंट की गिरावट के साथ 23,250 रुपये के स्तर पर निफ्टी 50 की क्लोजिंग संभव होते हुए दिखाई दी। वहीं एग्जेक्स निफ्टी को देखें तो 23,325 रुपये के स्तर पे फिलहाल ना तो कोई बड़ी तेजी ना तो कोई बड़ी गिरावट, बिल्कुल मार्केट में फ्लैट, बिल्कुल 5 पैसे की तेजी के साथ यहाँ पर फिलहाल मार्केट के ऊपर में कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मार्केट में जो है बड़ा उलटफेर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और कल फ्राइडे का भी ट्रेडिंग सेशन है, इसलिए हमने कहा कि कल जो है फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन है तो कुछ बड़ा होता हुआ दिखाई दे सकता है। अक्सर मैं आप लोगों से चर्चा करता हूँ और आप लोगों को बताता हूं कि मार्केट जो है हमेशा क्या करती है, वीकली एक्सपायरी के दिन जो है खेल करता हुआ दिखाई देता है। वीकली एक्सपायरी हो, मंथली एक्सपायरी हो, इस दिन जो है बैंक निफ्टी हो, निफ्टी 50 हो, किसी की भी मंथली वीकली एक्सपायरी हो, तो ये जो है एक्सपायरी वाले दिन जो है मार्केट जो है खेल करता हुआ दिखाई देता है। लोगों को जो है जस्ट अपोजिट वर्क में जो है लोगों को फंसाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन यदि आपके पास एक अच्छा स्ट्राइक प्राइस हो तो उस स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम जो है पूरी तरीके से गलता हुआ दिखाई नहीं दे सकता है, लेकिन उसके लिए सूटेबल स्ट्राइक प्राइस चाहिए। तो मार्केट का काम है फंसाने का, हमारा काम है बचने का। लेकिन आज मार्केट ने बेशक हमें भी फंसाया। आज जब मार्केट के ऊपर में हमने देखा कि गैप डाउन ओपन के साथ थोड़ी सी जल्दबाजी हमने भी की कि मार्केट के ओपन होने के तुरंत बाद हमने जो यहाँ पर अपना डिसीजन ले लिया कि मार्केट में करना क्या है, जबकि अमूमन मैं 15 मिनट तक जो है वेट करता हूँ कि मार्केट ओपन होने के 15 मिनट के बाद ही मैं डिसीजन ले पाता हूँ कि मार्केट में होगा क्या, तेजी लौटेगी या फिर गिरावट लौटेगी। लेकिन न्यूज बेसिस पे जो है आज हमने भी हड़बड़ी दिखाई, आज हमने भी उत्साहवर्धन जो यहाँ पर अपनी प्रोत्साहन थी जो न्यूज़ के बेसिस पे मार्केट की जो गिरावट की जो उत्साह थी वो हमने भी आज जल्दबाजी की मार्केट के रिलेटिव, और मार्केट जो आज हमें भी फंसाता हुआ दिखाई दिया। आज जो है ये बेशक जो है अपनी गलती से होती है। अमूमन हर दिन पर डे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जब भी मार्केट ओपन होती है 15 मिनट का अपना समय व्यतीत कर लेता हूँ, अच्छे से देख लेता हूँ, समझ लेता हूँ क्या है। लेकिन न्यूज़ तो मॉर्निंग के सेशंस पे ही पढ़ लिया था, न्यूज़ के बेसिस पे मार्केट की ओपनिंग भी एकदम शानदार होते हुए दिखाई दी थी, ज़बरदस्त गैप डाउन ओपन होता हुआ दिखाई दिया था। अमूमन ऐसा होता है कि 70% लगभग कि एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग होती है तो यहीं से मार्केट के ऊपर में एक बड़ी करेक्शन छा जाती है, उसके बाद फिर स्थिरता देखने को मिलती है। अमूमन 70% ऐसा देखा जाता है। इसलिए मैं उस 70% वाले लेवल को मिस नहीं करना चाहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि जब मार्केट के ऊपर में
पूरी तरीके से करेक्शंस आ जाए और स्थिरता जब देखने को मिले वहाँ पर हमें खरीदारी करने का मौका मिले, इसलिए हमने जल्दबाजी में यहाँ पर एंट्री ले लिया था। लेकिन लगभग 30% ऐसा होता है कि बेशक मार्केट के ऊपर में रिकवरी भी लौटती है, जैसे कि आज जो है रिकवरी लौटते हुए दिखाई दी थी, बुलिश कैंडल के साथ जब शुरुआत होता हुआ दिखाई दिया था। बहरहाल पोजीशंस को जो है हमने कैरी करके रखा है, वो भी इस उम्मीद से कि मार्केट के ऊपर में आज हो सकता है एक्सपायरी के लिहाज से मार्केट के ऊपर में कोई बड़ी करेक्शंस देखने को ना मिली हो, लेकिन कल इस हफ्ते का जो आखिरी कारोबारी सत्र फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशंस है, टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस में बेशक मार्केट के ऊपर में एक बड़ी करेक्शंस देखने को मिलेगी, एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, और इसलिए हमने पोजीशंस को कैरी करके रखा है कि कल का जो आज की ट्रेडिंग सेशंस का जो पोजीशंस है वो हमें कल की ट्रेडिंग सेशंस पे एक अच्छा खासा मुनाफा दे करके जाएगी। मार्केट के ऊपर में एक बड़ी करेक्शंस ही लौटता हुआ दिखाई देगा। अब टुमारो की रणनीति क्या है इसे समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी की बेशक सिंपल सी रणनीति बता रहा हूँ, इंट्राडे के लिहाज से भी यदि आप देखें तो इंट्राडे के लिहाज से भी इस रणनीति के तहत यहाँ पर कामकाज किया जा सकता है। अभी फिलहाल जो बैंक निफ्टी की रणनीति है वो तो कॉल वाली रणनीति आप सभी जान रहे हैं, और न्यूज बेसिस पे नहीं, बेशक कैंडल के बेसिस पे देखें तो यहाँ पर जो है कॉल वाली रणनीति है। कॉल वाली रणनीति यहाँ पर बरकरार रहेगी तो बैंक निफ्टी जो है 51,800 और 51,800 के बाद 52,300 के तकरीबन जाते हुए दिखाई दे सकती है टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे, टुमारो फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे ध्यान रखिएगा। यदि यही तेजी कंटिन्यू कायम रही तो मार्केट के ऊपर में जो है, लेकिन ध्यान रहे कि टुमारो की प्री ओपनिंग सेशंस पे मार्केट के ऊपर में गेपा ओपन के साथ शुरुआत होता हुआ दिखाई देना चाहिए या फिर मार्केट की फ्लैट ओपनिंग के साथ शुरुआत होते हुए दिखाई देनी चाहिए। यदि ये दोनों कंडीशंस के साथ ही शुरुआत होते हुए दिखाई देती है तो ये तेज़ी जो है बरकरार रहेगी 51,800 52,300 के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी के ऊपर में, और जो न्यूज बेसिस पे जो गिरावट की चर्चा है वो समाप्त हो जाएगी। ये पहली कहानी है, बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा। दूसरी कहानी ये है कि जिस प्रकार से न्यूज बेसिस पे गिरावट की जो कामना हमने की है और गिरावट की जो अपेक्षा की है भारतीय बाजार से कि बैंक निफ्टी हो, निफ्टी 50 हो, सेंसेक्स हो, इन सभी के ऊपर में जिस प्रकार से करेक्शंस देखने को मिल सकती है टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे, तो टुमारो की प्री ओपनिंग सेशंस पे मैं आशा कर रहा हूँ कि लगभग 51,400 के आसपास में बैंक निफ्टी की ओपनिंग होते हुए दिखाई दे सकती है। कितनी की ओपनिंग होगी? 51,400 के आसपास में। यहाँ क्लोजिंग है 51,597, राउंड फिगर में ले लो तो 51,600, 400 की बात कर रहा हूँ। 200 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग कोई बहुत बड़ी मायने नहीं रखती बैंक निफ्टी के लिए। यदि 51,400 की ओपनिंग हो जाती है और निचले स्तर से रिकवर नहीं होती है बाजार, कम से कम 51,000, ये तो 400 हमने ओपनिंग की चर्चा की, लेकिन वास्तविक तौर पे भाव है 51,450 रुपये का, 51,450 रुपये का जो भाव है, 51,450 के निचले स्तर पे 10 मिनट का भी समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देता है टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे बैंक निफ्टी। तो मार्केट के ऊपर में जिस प्रकार से हमने गिरावट की जो अपेक्षा जताई है कि एक भारी भरकम गिरावट जो देखने को मिल सकती है, तो बेशक टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे एक बड़ी गिरावट के साथ ही कामकाज होता हुआ दिखाई देगा और हम देख पाएंगे कि 50,800 रुपये का ये पहला टारगेट आप सभी को देखने को मिल सकता है। 50,800 का ये पहला टारगेट। दूसरे टारगेट की चर्चा करें तो 50,600 रुपये तक बैंक निफ्टी की टूटने की संभावना है टुमारो फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे। यदि कॉल की रणनीति बना रहे तो 51,450 का ये जो है आपका स्टॉप लॉस बनेगा। यदि भाव नहीं टूटती है, गैप डाउन ओपनिंग नहीं होती है, मार्केट गेपा ओपनिंग होती है या फिर फ्लैट ओपनिंग होती है और 51,450 के निचले स्तर पर अपना समय व्यतीत करते हुए दिखाई नहीं देती है, तो ध्यान रखिएगा मार्केट में तेजी आएगी तो 51,800 52,300 तक जाएगी। लेकिन यदि गैप डाउन ओपनिंग होती है टुमारो की प्री ओपनिंग सेशंस पे या फिर मार्केट फ्लैट ओपन होता हुआ दिखाई देता है, 51,400 के आसपास की ओपनिंग होते हुए दिखाई देगी जहां तक संभव है। यदि फ्लैट ओपन भी होती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। 51,450 के निचले स्तर पर जैसे ही बैंक निफ्टी आप सभी को 10 मिनट का समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देता है, आप एकदम समझ जाओ कि मार्केट के ऊपर में एक भारी भरकम गिरावट देखने को मिलने वाली है और हम पहले टारगेट 50,800 को अचीव होते हुए देखेंगे, दूसरा टारगेट 50,600 के टारगेट को भी अचीव होते हुए देख पाएंगे। एक बड़ी करेक्शन यहाँ पर संभव दिखाई देती है। लेकिन ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा लेकर के ही ट्रेड की पोजीशंस ले। मैं आप सभी तक अपना ओपिनियन एजुकेशन पर्पस के हिसाब से पहुंचाता हूं, ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता हूं। वीडियोस अच्छे लगे होंगे तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुँचे। थैंक यू, बाय बाय।